हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे बीएड थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें हमारे दो बैच चल रहे हैं। मॉर्निंग में हमारा चल रहा है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, एंड हमारा इवनिंग में बैच चल रहा है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हम लोग मॉर्निंग में बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषाएं, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एंड शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताएं। अब हम लोगों को पढ़ना है शैक्षिक नेतृत्व के कार्य। तो हम लोग फटाफट अंदाज में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लो। एंड बीएड थर्ड सेमेस्टर हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो शैक्षिक नेतृत्व के कार्य हमारे कौन कौन से हैं, देखते हैं हम लोग। किसी भी संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। नेता अपनी सूझबूझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों को संपादित करता है, ठीक है। आगे है शैक्षिक नेतृत्व के कार्य प्रमुख कार्यों में संबंधित में भी विद्वानों ने विचार किया है। रेमसेयर तथा अन्य ने ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षक हाँ नेतृत्व के कार्य तथा उनके व्यवहारों के संबंध में अध्ययन किया। इनके मतानुसार शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों में निम्नलिखित 9 क्षेत्र को गिनाया। कौन कौन से क्षेत्र है भाई, देखते हैं। हम लोगों को ध्यान रखना, इन लोगों ने कितने क्षेत्रों को गिनाया, 9 क्षेत्रों को ही हमारे प्रश्न ऐसे ही आता है। पहला है कार्यों के लिए उद्देश्य को निश्चित करना। दूसरा है नीति निर्धारित करना। तीसरा कार्यों का निश्चय निश्चय करना। चौथा है हमारा शासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। पांचवा है हमारा प्रभाव का मूल्यांकन करना। छठा है हमारा शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। सातवां है हमारा समाज में शैक्षिक साधनों का उपयोग करना। फिर 8 है हमारा नंबर है हमारा समाज में व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। 9 नंबर हमारा है संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्ति से विचार विनिमय करना ना। तो आगे क्या लिखा सकते हैं, उपयुक्त कार्यों का संपादन करने में ही शैक्षिक नेतृत्व शक्ति की परीक्षा होती है। शैक्षिक नेतृत्व द्वारा यदि उद्देश्यों को गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत निश्चित किया जाता है तथा उनकी उपयुक्त नीतियों को निर्धारित किया जाता है और किए जाने वाले कार्यों का नेताओं द्वारा ठीक प्रकार से अवलोकन किया जाता है, तो कार्य को सफलता में कोई संदेह नहीं रहता। शैक्षिक नेता शिक्षण संस्था के लिए सजग प्रहरी होता है ना। संस्था के लिए समाज की जो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं उनका लाभ उठाने के में शैक्षिक नेता अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है। वस्तुतः किसी विद्यालय को प्रधानाचार्य के उपयुक्त व्यवहार को देखने ही समाज के व्यक्ति उस विद्यालय की कटुता समाज के व्यक्तियों को कट्टर शत्रु बना देती है। साथ ही इन सामाजिक व्यक्तियों को विद्यालय के प्रति उदासीन भी बना देती है। कहा जाता है कि विद्यालय के सतत उन्नति के मूल में शैक्षिक नेता की कार्यशैली तथा उसका कुशल व्यवहार ही होता है। नेता द्वारा उसके अपने आश्रित व्यक्तियों के साथ शिक्षण संस्था की प्रकृति के संबंध में यदा कदा विचार विनिमय करना भी साथियों के सद्पूर्ण भावना को उभारने में सहायक होती है ना। आगे है संरक्षकों तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ विद्यालय की उन्नति के लिए विचार करना वास्तव में सामाजिकों की सहानुभूति तथा सद्भाव को प्राप्त करना है ना। फिर आगे शैक्षिक नेतृत्व द्वारा इन सभी कार्यों को करने में सदैव सजग एवं तत्पर रहना चाहिए ना। फिर आगे है आर्यमसिया तथा अन्य ने क्षमाग्रेक में भी शैक्षिक नेतृत्व में कुछ प्रमुख कार्यों को स्पष्ट किया है। उनका संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। कौन कौन से, पहला है निर्णय लेना। दूसरा योजना बनाना। तीसरा व्यवस्था करना। चौथा है विचार विनिमय करना। पांचवा है प्रभाव डालना। छठा है समन्वय करना। फिर सातवां है हमारा मूल्यांकन करना, ठीक है। आगे हमारा है ग्रेड द्वारा संपादित शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों तथा रेमसेयर के कार्यों में अधिक भिन्नता नहीं है। व्यवस्था करने का कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति तथा नीति निर्धारण का योजना वस्तुतः उचित व्यवस्था पर ही आधारित होता है ना। योग्य नेता द्वारा कार्य सफलता हेतु व्यवस्था तथा अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। उचित व्यवस्था ही उत्तम अनुशासन को जन्म देती है ना। फिर है उदाहरणतः किसी विद्यालय की प्रधानाचार्य अपने साथी अध्यापकों के साथ किसी विशेष उत्सव को
आयोजित करने की योजना बनाते हैं अथवा अध्यापकों तथा छात्रों के साथ-साथ यदि छात्रों की मैदान में बैठने की व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है, छात्रों को आयोजन में बैठने, उठने तथा सभ्यपूर्ण व्यवहार करने की अ, सु सुशिक्षा दी जाती है तथा कुछ विशिष्ट अध्यापकों को अनुशासन के प्रति सजग रहने के लिए पहले ही तैयार कर लिया जाता है, तो संपूर्ण उत्सव एवं आयोजनों में पूर्ण सफलता मिलती है तथा विद्यालय के प्रधानाचार्यों को एक अपूर्व आत्मगौरव की अनुभूति होती है ना। ठीक है, आज यहाँ तक हो गया हम लोगों का। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के कार्य। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और जल्दी पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं। और देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।